नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। जम्मू कश्मीर असेंबली में अजलास के पहले ही दिन जबरदस्त हंगामा। शोरगुल के बीच पीडीपी ने दफा 370 की बहाली के लिए करारदाद पेश की। उमर अब्दुल्ला की कड़ी तनकीद। कनाडा के हिंदू महासभा मंदिर में अकीदतमंदों पर हमले के वाक़े की हिंदुस्तान ने की मजम्मत। जस्टिन ट्रूडो ने भी वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दिया। आइन की बालादस्ती खत्म हुई तो जमहूरियत भी जिंदा नहीं रह सकेगी। तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस से मौलाना अरशद मदनी का खिताब। तेलुगु देशम वक्फ एक्ट में मुसलमानों के मफादात से मुतसादिम किसी भी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी, पार्टी कायदीन की वजाहत। और असेंबली इंतखाब से ऐन कबल मराठा लीडर जरांगे पाटिल ने पर्चा नामजदगी वापस लेने का किया ऐलान। किसी की हिमायत न करने का फैसला। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के मौजूदा हालात, मुल्क को लाहक खतरात और कमज़ोर होती आइन की बालादस्ती की तरफ इशारा करते हुए जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आइन जमहूरियत की बुनियाद का पहला पत्थर है और अगर आइन की बालादस्ती ख़त्म हुई तो जमहूरियत भी ज़िंदा नहीं रह सकेगी। ये बात उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद कन्वेंशन में शिरकत के लिए आए हुए लाखों फर्जंदान तौहीद से खिताब करते हुए कही। उन्होंने मुल्क की आज़ादी के जद्दोजहद में उलमा, मदारिस और जमीयतुल उलमा हिंद के तारीख़ी और मिसाली किरदार को उजागर करते हुए एक बार फिर कहा कि मुल्क की आज़ादी मुसलमानों की तवील जद्दोजहद और कुर्बानियों का नतीजा है। टीडीपी के सीनियर कायद नवाब जान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले बिल को नाफिज नहीं होने देंगे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जमीयतुल उलमा हिंद के तहफ़्फ़ुज़ आइन कन्वेंशन से खिताब करते हुए नवाब जान ने सभी से मुत्तहद होकर वक्फ तरमीमी बिल 2024 को पार्लियामेंट में पास होने से रोकने की गुजारिश की। उन्होंने कहा, चंद्रबाबू हमेशा कहते रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम उनकी दो आंखें हैं। वो कहते हैं कि एक आंख को होने वाला नुकसान पूरे जिस्म को मुतासिर करता है और हमें तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए इसे ध्यान में रखना चाहिए। तेलुगु देशम के रुकन पार्लियामेंट के शिवनाथ ने कहा है कि आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने वाली शख्सियत हैं। वह तमाम मज़ाहिब का यकसा एहतराम करते हैं। शिवनाथ एल कृष्णा देवराया अवामी अंजुमनों के ज़िम्मेदारों, उलमा और मुख्तलिफ जमातों के लीडरों ने विजयवाड़ा में कल शब मुनाकिदा वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर शिवनाथ ने मुस्लिम तबके को यकीन दिलाया कि तेलुगु देशम वक्फ एक्ट में उनके मफादात से मुतसादिम किसी भी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद अहद हैं। शिवनाथ ने कहा कि तेलुगु देशम के मौक़िफ़ की वजह से नायडू के इक़दामात के बाद वक्फ बोर्ड तरमीमी एक्ट को मुश्तरिका पार्लिमानी कमेटी के पास भेजा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर ख़जाना अब्दुल रहीम राथर को आज यानी पीर के रोज़ जम्मू कश्मीर असम्बली का स्पीकर मुंतखब किया गया। रहीम राथर को असम्बली के पहले अजलास में सौती वोट के ज़रिए स्पीकर मुंतखब किया गया, जब अपोजिशन जमातों ने इस ओहदे के लिए मुकाबला न करने का फ़ैसला किया। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने स्पीकर के ओहदे के लिए रहीम राथर के नाम की तहरीक पेश की, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली रामिन अर्जुन सिंह राजू ने 5 रोज़ा इजलास के पहले दिन
इस तहरीक की हिमायत की। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने अब्दुल रहीम राठौर को स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। बता दें कि जम्मू कश्मीर असम्बली का पहला इजलास पीर की सुबह यहां सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच शुरू हुआ। कश्मीर असम्बली का इजलास आज पहले ही दिन हंगामों की नजर हो गया। असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के बाद पीडीपी ने दफा 370 की बहाली के लिए करारदाद पेश की, जिस पर हुक्मरान जमात के अरकान ने एतराज़ जताते हुए कहा कि यह करारदाद किसी एक जमात की जानिब से नहीं बल्कि तमाम जमातों के साथ इत्तेफाक राय से पेश होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान का कहना था कि ऐवान दफा 370 की अक्कासी और बहस कैसे करेगा, इसका फैसला कोई एक रुकन नहीं करेगा। आज लाई गई करारदाद की कोई अहमियत नहीं। करारदाद पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि असम्बली में पीडीपी की तरफ से दफा 370 की बहाली के मुतालिक पेश करदा करारदाद की कोई अहमियत नहीं है और ये सिर्फ कैमरों के लिए किया जाने वाला अमल है। वज़ीर आला ने इन बातों का इज़हार आज असम्बली में वहीद पर्रा की तरफ से दफा 370 की बहाली के मुतालिक करारदाद पेश करने के जवाब में किया। इस करारदाद की वजह से असम्बली में पहले ही दिन हंगामा राई हुई। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें मालूम था एक मेंबर इसकी तैयारी कर रहा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसलों को तस्लीम नहीं करते हैं। अगर वो मंजूर कर लेते तो आज नताइज मुख्तलिफ होते। उनका कहना था कि अगर इसके पीछे कोई मकसद होता तो वो हमसे पहले इस पर बात कर लेते। ऑनरेबल स्पीकर साहब, चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ।
तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, छोड़ो ना, छोड़िए। स्पीकर साहब, आने वाले स्पीकर साहब आने वाले दिनों में स्पीकर साहब आने वाले दिनों में आपके साथ मशवरा करने के बाद हाउस के तरफ से एक प्रपोजल आ जाएगा जिस पर बहस होगी और फैसला होगा। मैं अब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके हाउस को फिलहाल अर्जन करिए। गिलास साहब आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, आप सुनने के लिए तैयार नहीं। दरियासना पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वहीद पर्रा को असम्बली में ये करारदाद लाने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, मुझे दफ़ा 370 के मनसूखी के खिलाफ जम्मू कश्मीर असम्बली में करारदाद पेश करने पर वहीद पर्रा पर फ़ख्र है। खुदा आपको सलामत रखे। कनाडा के ब्रॉम्पटन में हिंदू महासभा मंदिर में अकीदतमंदों पर हमले की हिंदुस्तान ने मजम्मत की है। दूसरी जानिब कनाडा के रुकन पार्लियामेंट चंद्र आर्या ने ब्रॉम्पटन में हिंदू महासभा मंदिर के अहाते में मुबैना तौर पर खालिस्तानी इंतहा पसंदों की तरफ से हिंदू कैनेडियन अकीदतमंदों पर हमले के वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि खालिस्तानी इंतहा पसंदों ने सुर्ख लकीर उबूर कर ली है जो कनाडा में पुरतशद्दुद इंतहा पसंद के उरूज को नुमाया करती है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है और कहा है कि मुल्क में तशद्दुद और तासुब के लिए कोई जगह नहीं है। याद रहे कि इतवार को यह वाक़या पेश आया। हिंदू महासभा मंदिर में इस वाक़े के बाद पुलिस तैनात कर दी गई है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के हल्का लातेहार में एक इंतखाबी जलसे के दौरान इंतहाई इश्तियाल अंगेज तकरीर करते हुए कहा कि अगर हिंदू मुत्तहिद होकर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो फिर मुसलमान उन पर दोबारा काबिज हो जाएंगे। उनका कहना था कि सनातन को बचाने के लिए हिंदुओं को मुत्तहिद होकर बीजेपी को वोट देना होगा। झारखंड को घुसपैठी उससे मुक्त करने का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड में सनातन को बचाने का लड़ाई है, सनातन संस्कृति को रक्षा करने का लड़ाई है। अगर हम हार जाएगा ना, सनातन हार जाएगा। हम हारेगा ना, झारखंड का अस्मिता हमेशा के लुप्त हो जाएगा। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आशू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देख के झारखंड बनाया था, वही झारखंड हमें दोबारा बनाना है। वाजपेयी जी ने बालू का माफिया के लिए झारखंड नहीं बनाया था। वाजपेयी जी ने इरफान अंसारी आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड आप लोगों के लिए बनाया था। लेकिन आज आप लोगों का हाथ में कुछ भी नहीं है। मनरेगा का पैसा नहीं मिलते हैं, बुजुर्ग का पेंशन नहीं मिलता है, बेटा बेटियों को नौकरी नहीं मिलते।
ये है झारखंड का हालत। 7,000 माताओं के ऊपर सालाना 7,000 बलात्कार होते हैं। 7,000 बलात्कार होते हैं। संथाल परगना में बलात्कार करने का बाद घुसपैठी आदिवासी बहनों को काट काट करके 50 टुकड़ा कर देते। ये झारखंड का हालत है और इस हालत से हमें ये झारखंड को सुधारना पड़ेगा। हिंदू ने भारत बनाया था, हिंदू भारत बनाया है और आगे जाके भी हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। यही हमारा देश है। आज जब झारखंड का सामने संकट का घड़ी है, जब झारखंड का सरकार भ्रष्ट हो चुका है, जब झारखंड लुटेरा दलाल को हाथ में झारखंड चला गया है, फिर एक बार सनातन और हिंदू एकजुट होकर फिर दोबारा खड़ा होगा। झारखंड का अस्मिता को फिर लौटा के लेके आएगा। यही चुनाव का संकल्प है। ये चुनाव का संकल्प झारखंड का अस्मिता है। ये चुनाव झारखंड को बसवाना है। ये चुनाव झारखंड को विकास का एक नया युग तक ले जाने का है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त तनकीद करते हुए आज कहा कि वह आज़ाद-ओ-शुमार को गलत साबित करने के माहिर हैं। मुल्क की मईशत हर सतह पर गिर गई है। इस नाकामी के लिए वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जाली बयानात देने से हकीकी फलाह व बहबूद का मुतबादिल नहीं हो सकते। आपने आम शहरियों का पैसा लूट कर जो माशी इंतशार पैदा किया है, उसने त्यौहार की खुशबुओं को कम कर दिया है। महंगाई में इजाफे के ज़रिए अदम मुसावात में इजाफा हुआ है। सरमायाकारी को कम हुई है और मईशत के हौसले पस्त कर दिए हैं, जो कि अदम इस्तेकाम से दो चार है। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल मराठा लीडर मनोज जरांगे पाटिल ने पर्चा नामजदगी वापस लेने का ऐलान करके एक नई हलचल पैदा कर दी है। 4 नवंबर को पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख है और उन्होंने ऐलान किया है कि उनके सभी उम्मीदवार इंतखाबी मैदान से खुद को अलग कर लेंगे। मराठा रिजर्वेशन के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले मनोज जरांगे के यू टर्न लेने को सियासी एतबार से बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। असेंबली इंतखाबात में अपने तबके के असरात पर भरोसा जाहिर करते हुए उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इस रियासत में मराठों की हिमायत के बगैर कोई भी मुंतखब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मराठा तबके के साथ नाइंसाफ़ी की है या उन्हें परेशान किया है, उन्हें वोटिंग के ज़रिए सबक सिखाया जाना चाहिए। श्रीनगर के पोखरेबल में नए वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में नेशनल वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स का आगाज़ हुआ। वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन तलबा तालिबात ने अपनी छुपी हुई सलाहियतों को जाहिर करने के लिए इस प्रोग्राम में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। कोचेज़ और ट्रेनर्स खिलाड़ियों की फिटनेस लेवल को मद्देनज़र रखते हुए उनकी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। इस इवेंट ने मुतहर्रिक नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। यहाँ उन्हें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुँचने में सहूलत फराहम की जाएगी। इस इक़दाम से नौजवानों में जोश व खरोश पैदा हुआ है। उनका एहसास है कि उन्हें अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करने के लिए एक मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। It's a really good experience that we are having more water sports centers, and we have trials for nationals that come. We are all working hard and training for it. This new center here is a really good thing for water sports, as it expands as more students come and participate in this water sports. So it's a really good thing that our facilities are also increasing. But I believe we can get more in the future, as the popularity of this game is growing day by day. So
how much you are working hard to show a better performance in the coming national championship? I am really working hard for the upcoming nationals. I really want to get a medal. It will be really good for me. And by getting medals, it also like gains the popularity of this water sports. It's a really nice sports, and I believe that by this we have a lot of like things to learn. Like there's many skills we need to do kayaking, and I really think it's amazing. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर असेंबली में अजलास के पहले ही दिन जबरदस्त हंगामा। शोरगुल के बीच पीडीपी ने दफा 370 की बहाली के लिए करारदाद पेश की। उमर अब्दुल्ला की कड़ी तनकीद। कनाडा के हिंदू महासभा मंदिर में अकीदतमंदों पर हमले के वाक़े की हिंदुस्तान ने की मजम्मत। जस्टिन ट्रूडो ने भी वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिले कबूल करार दिया। आइन की बालादस्ती खत्म हुई तो जमहूरियत भी जिंदा नहीं रह सकेगी। तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस से मौलाना अरशद मदनी का खिताब। तेलुगु देशम वक्फ एक्ट में मुसलमानों के मफादात से मुतसादिम किसी भी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। पार्टी कायदीन की वजाहत। और असेंबली इंतखाब से ऐन कबल मराठा लीडर जरांगे पाटिल ने पर्चा नामजदगी वापस लेने का किया ऐलान। किसी की हिमायत न करने का फैसला। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।